नमस्कार। क्यों मनाते हैं गणेश चतुर्थी? क्या आप भी पूछते हो विघ्न विनाशक गणेश जी को? तो जानिए गणेश जी से जुड़े अद्भुत रहस्य। श्री गणेश जी विघ्नहर्ता, दुखहर्ता हैं। सभी धार्मिक कार्यों को करने से पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। इन्हें मोदक, लड्डू और केले बहुत प्रिय हैं और ये अपने भक्तों से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी का अनोखा मनमोहक रूप सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। गणेश जी से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो काफ़ी कम लोगों को पता हैं, जिन्हें हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी के अंगों से। गणेश जी के सभी अंगों का अपना अपना महत्व है। बड़े बड़े कान। गणपति जी के बड़े बड़े कानों का रहस्य यह है कि वह सबकी सुनते हैं पर निर्णय अपनी बुद्धि से लेते हैं। बड़े कान इस ओर भी इशारा करते हैं कि बुरी बातों को त्याग कर या ना सुनकर अच्छी बातों को अपने कानों में डालना चाहिए। इसके साथ ही बड़े कान वाले व्यक्ति दीर्घायु के भी होते हैं। बड़ा मस्तक। बड़े मस्तक से भाव यह है कि उनके विचार बड़े हैं। वह कुशाग्र बुद्धि के व नेतृत्व करने में हमेशा आगे रहते हैं। लंबी सूंड। गणपति जी की लंबी सूंड दूर से ही विकारों को पहचान लेती है, अर्थात आने वाले संकट का उन्हें पहले ही पता चल जाता है। छोटी छोटी आँखें। उनकी छोटी छोटी आँखें चिंताशीलता की निशानी हैं। हर चीज़ को वह काफ़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। टूटा दांत। गणपति जी का टूटा दांत उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। इसी से उन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखा था। मोटा सा उदर। मोटा उदर यानी खुशहाली। गणेश जी काफ़ी खुश मिजाज एवं खाने के शौकीन हैं। यह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि वह अपनी सूझबूझ के साथ बातों को अपने पेट में पचा लेते हैं। भाव यह है कि ऐसे लोग काफ़ी सूझबूझ वाले होते हैं। गणपति जी कैसे बने गणेश, आइए जानते हैं। कैलाश पर सभी गण भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते थे। उनके लिए भगवान शिव की आज्ञा सर्वोपरि थी। माता पार्वती ने जब नंदी गण को एक काम करने की आज्ञा दी तो अज्ञानतावश उसमें उससे चूक हो जाती है। तब पार्वती जी यह सोचने लगी कि सब केवल शिव की ही आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी भी आज्ञा ऐसे ही कोई माने। इस पर उनकी दो सखियों जया और विजया ने गण बनाने को कहा। तब पार्वती ने स्नान से पूर्व अपने शरीर से उतरे उपटन से गण को बनाया और उसमें जीवन डाल दिया और फिर उसे आज्ञा दी कि चाहे कोई भी हो, किसी को भी अंदर मत आने देना। गण ने ऐसे ही किया। शिव जब माता से मिलने के लिए आए तो गण ने उन्हें अंदर ना जाने का नम्र निवेदन किया। जब वह नहीं माने तो वह शिव जी से युद्ध करने को तैयार हो गए और फिर शिव जी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर माता पार्वती यह देखकर अपने विकराल रूप में आ गई और शिव से उन्होंने गण को जिंदा करने को कहा। तब हाथी का सिर गण के सिर की जगह लगाकर गण को जीवित किया गया और तभी से उन्हें गणेश नाम से जाना जाने लगा। गणेश जी के शरीर के दो रंग हैं। शुभता के प्रतीक गणेश भगवान जी के शरीर के दो रंग हैं, जिनमें से लाल रंग समृद्धि का और हरा रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जहाँ गणेश जी के ये दो रंग होते हैं, वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास होता है। जब शनिदेव की दृष्टि पड़ी गणेश पर तो क्या हुआ? एक समय की बात है, माता पार्वती ने जब गणेश जी को उपवास रखकर पाया था और सभी देवता उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, तब शनिदेव ही ऐसे थे जो सिर झुकाए खड़े थे।
माता पार्वती ने उनसे गणेश को आशीर्वाद देने को कहा तो शनिदेव ने उन्हें कहा कि हे माँ, मेरी सीधी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका अहित हो जाता है, इस कारण मैं गणेश जी को नहीं निहार सकता। तब माता ने उन्हें कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और माता के कहने पर शनिदेव उन्हें देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं की दृष्टि के कारण गणेश जी का सिर कट गया था। गणेश जी संकट हरता तो हैं ही, साथ ही वह एक अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने महाभारत को लिखा है। महाभारत की रचना बेशक वेद व्यास जी ने की है, लेकिन लिखा उसे गणेश जी ने है। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने यह कहा था कि इसे वह बिना रुके लिखना चाहते हैं। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि आप हर श्लोक को पढ़ें, उसका अर्थ समझें, उसके बाद लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को जो समय लगता था, उस बीच वेद व्यास जी अपने काम पूरे कर लेते थे। गणपति जी एक दंत कैसे बने? भगवान गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। एक बार भगवान परशुराम, जो शिव के परम भक्त थे, वो उनके दर्शन हेतु कैलाश पर पहुंच गए। वहां शिव तपस्या में लीन थे। जब परशुराम ने गणेश जी से शिव के दर्शन करने को कहा तो उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया। इस पर परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने परसे से गणेश जी पर वार किया। वह परसा शिव ने परशुराम को दिया था, इसलिए गणेश जी नहीं चाहते थे कि उनका वार खाली जाए, इसलिए उन्होंने वह वार अपने दांत पर झेल लिया। इसीलिए गणेश जी का एक दांत टूट गया और वह एक दंत कहलाए। गणपति पूजन में तुलसी क्यों वर्जित है, आइए जानते हैं। एक बार गणेश जी विवाह से बचने के लिए तपस्या कर रहे थे। तभी तुलसी वहां आई और वह गणेश जी के सुंदर शरीर पर मोहित हो गई। गणेश जी की तपस्या भंग करने लगी। वह गणेश जी से विवाह करना चाहती थी। गणेश जी की तपस्या भंग हुई तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने तुलसी को श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम एक पौधा बनोगी और एक असुर से तुम्हारा विवाह होगा। तुलसी ने भी अकारण श्राप देने की वजह से रुष्ट होकर गणेश जी को श्राप दिया कि जिस फल को प्राप्त करने के लिए तुम ये तपस्या कर रहे हो वह पूरा ना हो और तुम्हारी जल्द ही 2 शादियाँ हों। इसीलिए गणपति जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इसके बाद ही गणेश जी की 2 शादियाँ हुई, रिद्धि और सिद्धि के साथ। फिर उनके 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। गणपति के इन अंगों के दर्शन नहीं करने चाहिए। गणपति जी के कुछ अंगों को आभूषणों से व वस्त्रों से ढक कर रखा जाता है ताकि इन पर किसी की नज़र न पड़े। आप भी जब गणपति जी की पूजा करें तो इन बातों का ध्यान रखें। यदि यह गलती से दिख भी जाए तो घबराएं नहीं। गजानन को लड्डू का भोग लगाकर उनसे क्षमा मांग लें। गणपति की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए गणपति की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। गणपति की नाभि के दर्शन से मानसिक विकार आते हैं, यह मन को अशांत कर देते हैं। इसी कारण गणपति की नाभि के दर्शन नहीं करने चाहिए। गणपति के कंठ के दर्शन से कंठ के रोग हो सकते हैं, इसलिए उनके कंठ को भी नहीं देखना चाहिए। मूषक कैसे बने? गणपति की सवारी। गणपति जी की सवारी यानी कि मूषक राज अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम क्रोच था। राजा इंद्र ने एक बार एक सभा बुलाई जिसमें क्रोच को पैर गलती से वामदेव पर पड़ गया। वामदेव ने यह सोचकर उन्हें श्राप दे दिया कि उसने यह जानबूझकर शरारत की, इसलिए वह उसे मूषक बनने का श्राप दे देते हैं। वह मूषक इतना विशालकाय बन जाता है कि हर तरफ सब बर्बाद कर देता है। ऐसे ही एक दिन वह पराशर मुनि के यहाँ पहुँच जाता है। अपनी नीति अनुसार उसने वहाँ भी तबाही मचा दी। बर्तन तोड़ दिए, वृक्ष बाग सब फल सब तहस नहस कर दिए। संयोग से वहाँ उस समय गणपति जी आए हुए थे। मुनि ने जब सारी बात गणेश जी को बताई तो गणपति जी ने मूषक को सबक सिखाने के लिए अपना पास उस पर फेंका। अब पास से बचते बचते मूषक पाताल तक पहुँच गया और अंत में वह
उसके गले में अटक जाता है और मूसक को अपने साथ लेकर गणपति के पास आ जाता है। मूसक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह गणपति से क्षमा याचना करता है। गणेश जी उससे कहते हैं कि उनका जन्म साधु संतों की रक्षा के लिए हुआ है और उस जैसे उत्पातियों को दंड देने के लिए हुआ है, परंतु वह शरण में आए हुए को भी माफ़ कर देते हैं। इसलिए मांगो क्या मांगते हो। तब वह अहंकार से भरे मूसक ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि आपको चाहिए तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। उसके अहंकार को तोड़ने के लिए गणपति जी उसे अपनी सवारी बनने को कहते हैं। तब मूसक उन्हें तथास्तु कहकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। गणपति के वजन से मूसक की जान पर बनाई थी। तब उसका अहंकार टूट गया और उसने गणपति से निवेदन किया कि वह अपने वजन को उसके अनुसार कर दें और उसे क्षमा कर दें। तब गणपति जी प्रसन्न होकर उसे हमेशा के लिए अपनी सवारी बना लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गणेश चतुर्थी स्पेशल की यह कहानी? अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जय गणपति बाप्पा।